हेलो मम्मा। हमने आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो बनाया है। सिंस हम आपकी रिटायरमेंट पे फिजिकली वहाँ नहीं आ सके, हमारी साइड से एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। आई होप आप पसंद करोगे। सो आई विल जस्ट क्विकली स्टार्ट विद योर प्रोफेशनल जर्नी, व्हाट आई हैव सीन। ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड विद माय चाइल्डहुड व्हेन आई कुड रिमेम्बर इट। आई रिमेम्बर क्वार्टर्स में आप कमरे के अंदर बंद होते थे और बाहर तक नहीं निकलते थे, सिर्फ पढ़ाई 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 करते थे। और मैं रानी मम्मा को बोलती थी मम्मा कहाँ है। मैं काफी छोटी थी बट मुझे छोटी छोटी उसकी ग्लिम्सेस हैं अभी भी माइंड में। बट जब आपके एग्जाम्स क्लियर हो गए तो आपका वो जो डेडिकेशन था वो अभी भी एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है घर में, कि इसने ये वाले एग्जाम्स क्लियर किए। और वो डेडिकेशन आई विश मेरे में, भैया में, रौनक में कंसिस्टेंट रहे आपको देख देख कर। और मुझे बहुत अच्छे से याद है वो इंसिडेंट जब आप पीडब्ल्यूडी में काम करते थे और मैं उसी टाइम बॉम्बे इंजीनियरिंग करने के लिए गई थी। कितना हार्ड था वो टाइम आपके लिए। मुझे याद है आप 14-15 घंटे ऑफिस में रहते थे, केसेस सॉल्व करते थे। कितनी बार ऐसा होता था कि मैं पापा को कॉल करके बोलती थी मम्मा कहाँ पे है, और वो बोलते थे कि वो बिजी है, वो काम कर रही है, शी इज बिजी। तो मुझे गुस्सा आता था कि क्या प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बिजी होती है ये जब इनको फोन करते हैं। बट मुझे अच्छे से याद है कि आप कितना काम करते थे और पापा अपना काम खत्म करके ऑफिस आते थे, आपके साथ बैठते थे जब तक आपका काम खत्म नहीं होता था। रात के 10 बज जाते थे। कितनी बार आप लोगों ने ऑफिस में ही डिनर कर लिया और कभी कभी आप घर जाते थे 10-10:30 बजे। बाय द टाइम यू यूज टू रीच होम इट यूज टू बी लाइक सुपर टायरिंग फॉर यू। फिर भी आप में जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ बची होती थी आप उसमें तहर बना लेते थे और उससे गुजारा हो जाता था। बट वो टाइम पे आप लोगों ने इतनी मेहनत की है कि मुझे और भैया को कोई कमी ना हो इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, फाइनेंशियली। और हम दोनों अकेले थे बॉम्बे में, तो आपका कंसर्न हमेशा हम दोनों रहते थे। और इस टाइम पे भी पापा ने आपको खूब सपोर्ट किया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपको इन दिस एंटायर वर्क लाइफ जर्नी how many times you have felt this, that it's a male dominated society, but still with your dedication, with the way you work, the person you are, you have always excelled। मुझे याद है आपके बॉस ने मुझे कहा था कि जब सुजाता जी केस पे आंसर देती हैं तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चिट्ठी वो डायरेक्टली आगे भेज देते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके बॉस, आपके कलीग्स आप पे दिखाते थे। और एज अ किड मेरे लिए ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है। आप जब आपको इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन रिसीव होती है लोगों से। आई विश हम ये सारे आपकी अच्छाइयाँ अपने में ला पाए और हम भी इतना सिंसियर रहे अपने काम को लेके। मुझे याद है जब भी हम आपके ऑफिस जाते थे हमें हमेशा एकदम राजा बेटा वाला ट्रीटमेंट मिलता था और हम तो एकदम खुश होते थे कि मम्मा के ऑफिस जाना है, ये होगा, वो खाने को मिलेगा, ऐसा होगा। और एकदम अफसर वाली फीलिंग आती थी। हम भी आपके थ्रू एक फीलिंग ले लेते थे। एक और चीज मैं आपके बारे में अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपकी जॉब, ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इतनी हेक्टिक नहीं होती है, गवर्नमेंट जॉब काफी स्टेबल होती है, इतना टेंशन नहीं होता है। पर मैंने अपनी माँ को कभी भी फ्री नहीं देखा है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आपको कभी क्रिप करते हुए भी नहीं देखा है इस चीज को लेके कि बाकी सारी औरतें तो थोड़ा चिल मार रही हैं, बट आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल होना पड़ता था। एंड आपने उस चीज को भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ लिया और हम लोगों को भी वही सिखाया कि हर छोटी सिचुएशन में तुम पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ सकते हो। आपके करियर में आपने ऑलमोस्ट 21 डिपार्टमेंट्स में काम किया, जो बहुत बड़ी बात है। अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ना हर 2 साल में, अपने पुराने दोस्तों को, कलीग्स को, उस कंफर्ट को, उस प्रोफेशन की जर्नी को छोड़ना और फिर एक और जर्नी में घुस जाना और फिर से वो पूरा बिजनेस अंडरस्टैंड करना, उस कंपनी के निटिग्रिटी, उस कंपनी की पॉलिटिक्स, लोगों को समझना। हर बारी, हर 2 साल में आपके लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता था और आपने ये सब किया, अपनी फैमिली को भी संभाला और जो आप कर सकते थे अपने लिए, बच्चों के लिए, इन लॉज के लिए, अपने पेरेंटल साइड के लिए, you did it and I'm really really proud of you the way you are। Namaskar to all.
Today on 13 June 2020, my wife Shrimati Sujata Punjabi ji is retiring from the government services with dignity and honor. I would like to share few lines of her service journey. She started her job in 1982 and worked to the entire satisfaction in 21 departments till date. She has always remained a dedicated officer and helpful for others. When she was working in Zonal Education Office, she was awarded with a golden pendulum by the teachers and the staff respectively for her best job. In Public Works and Agriculture Department, she was known as a Chalta Firta computer. There are so many examples. So far as family life is concerned, I am blessed that she is my partner and she brought up our children to the next level by giving them proper sanskar. I hereby wish her happy post-retiremental life with good health in future. Thank you. नमस्ते मामी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटायरमेंट और आपकी अगली इनिंग्स लाइफ की बहुत ही फन फील्ड हो, आप खुश रहो। अब आप आराम से चिल कर सकते हो, ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बैंगलोर आ जाओ, सब मिलके बहुत फन करेंगे ऑब्वियसली कोरोना ख़त्म होने के बाद। तो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर रिटायरमेंट, बाय। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर के लिए जो 37 इयर्स का था और अभी इतने अच्छे वे में एंड हो रहा है, तो कॉन्ग्रेट्स अगेन। और फिर जिस हिसाब से डैडी जी ने उसके बारे में बताया था कि आपका जो ग्रोथ था, तो आपका डेडिकेशन और आपका हार्ड वर्क दिखाता है। और फिर जिस हिसाब से मम्मा ने बताया, तो जैसे जैसे आपके पोस्ट बढ़े बट वर्क लाइफ बैलेंस अफेक्ट नहीं हुआ। तो ये सब चीजें देखी सुनी, तो और कोशिश रहेगी कि हम भी इन्हीं चीजों को इम्बाइब कर सके, कोशिश रहेगी। तो उसके बाद तो बस फिर यही है कि अभी इससे पहले आपने सबके लिए किया, अभी रिटायरमेंट लाइफ में यार आप और बाबा जी अभी चिल मारो, घूमो, टाइम दो अपने आप को। अभी सारी परेशानियों को छोड़ के अपना साथ में रहो और आराम से दुनिया घूमो। टेक केयर, बाय बाय, और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, बाय बाय। ट्रेनिंग ले ली उसने मेडिकल में, 9 महीने की थी, 6 महीने या 9 महीने की थी, एग्जैक्ट पता नहीं। उसके बाद बट एट द सेम टाइम उसे वो फाइनल भी एमए फाइनल भी प्रिपेयर कर रही थी। शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, उसने वो भी क्लियर के एमए फाइनल भी क्लियर किया और अकाउंटेंसी भी क्लियर की। उसके बाद वो एज पर रूल्स शी वाज एडवाइज्ड एज अपॉइंटेड रादर एज ए अकाउंट क्लर्क। उस वक्त से जर्नी तो आगे की जर्नी प्रोग्रेस थी, प्रोग्रेस है, क्योंकि उसने हर एक एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे जो अकाउंटेंसी के एग्जाम थे, एंड शी रोज फ्रॉम द पोस्ट ऑफ क्लर्क, अकाउंट क्लर्क टू गेजेटेड post of joint secretary, joint director,
finance. Happy retirement day to Good dear Bubbly ji. Good luck and best wishes to you on your retirement day. Wish you all the best for the Enjoy- second innings of your life. Enjoy second inning of life. Be happy, be cheerful, Stay healthy. stay cool, stay safe, and take adequate care of Bhoglal now. Once again, wish you a happy retirement day. I know it's my mama's retirement, but I want to start with what exactly I want to speak is about the word ma. It's actually a very powerful word. You know, after being in Europe, speaking with different people, different culture on an everyday basis, I saw one similarity in this word, and that is that it starts with M everywhere, and everyone says in the same manner, whether it's mama, whether it's mama, whether it's mate, matashri, everyone says the same way. So it's a very powerful word. Like, even though I don't show my emotions, but I can, say some things from my words. The meaning of this word is actually everything. Like, right from my childhood till the present day, you are supporting me, even when I'm failing, loving me, even when I don't return the favor, of if I don't return with the same amount, caring about my well-being, even I forget to think about you for a moment, keeping the family intact, even if it's Rana Khandan, then making people happy with a smile actually, even though they don't return the favor, then taking care of elders on both the sides. There's no even, okay, in this case. But in a nutshell, you're performing all the duties of a daughter, of a daughter-in-law, of a wife, and especially of a mother. Yeah, I would like to point out now. It was just about the mother, but I'm now going to talk about the working mother. Yeah, I know people will be thinking, wow. Yeah. So about your professionalism, mom, I don't know. Like, I think it's more than me. Papa and your friends and colleagues are the better judge. But I can just tell you a few things which I know about your professionalism and what I have learned or I have seen till now. The first is the dedication. I still remember, my childhood time in which you used to work really hard for your professional exams, and you used to, sit inside that room, and you used to just sit and study. That's it. And that was the time when I was like, it was the fun time for me because it was heaven for me because I used to just look at you. You're studying and then going out and play. Feel always on the playground. And even though my grandmother was not able to control me, but I was making sure I have a sneak peek on you, and then I'll go straight in the field to just play with friends. So I wish I had that much amount of dedication in me. Office, I remember, going to the office with you during the summer vacations, how you used to create my scrapbooks and all at that time. And I remember some few incidents, I used to get treated really well by your colleagues and all. Everyone used to give me sweets, take me to the canteens, eat samosas and all. And especially one incident I remember in one of the one of your offices near, I think, near Pakaranga, in which I went to the terrace and there's a monkey that came in, and I was just calling you mom all the time. I was very scared at that time. Apart from that, it's quite short, the memory, but I know I've been not often in your office. I will think about sacrifice, so I don't have to actually say how many sacrifices you have done, because I think the word mother speaks for itself. Then
I will talk about motherhood, which I have experienced the most. And from my childhood, you have taught me always to speak the truth. I still remember when I took out 10 rupees from the piggy bank to get those coconut biscuits, and I was trying my best to hide it from you, but still you caught me, and then you managed to get the truth out of me, and you gave me such a lesson that I never took out the money neither from the piggy bank, and always, even if someone has to give me money from their purses, I give them their purse, and then only they will give me the money. So that was the lesson for the lifetime for me. Like I still remember when you were with Papa in Delhi for related to the flat apartment, and then I got in my 8th standard, I got my science, my report card, and especially the marks in science were really bad. So I tried my best to get signature from daddy, and then when I tried to convince him to give me the signature, he was like, no, your mom will give you. And I was like, no, give me, I have to give it tomorrow because she is in Delhi. And suddenly you appeared, with Papa. You were not well, and I was like, I was really scared. It was like my soul left me at that time. and next day, the same day, I think you were hospitalized, but I was scared. But the fear was hospital, but the fear of the report card was much more higher at that time. So somehow I managed to take the signature from daddy, but then I went and I met you in the hospital at that time. Yeah, I know. I remember when I was experimenting with my life in the 10th standard because of the injuries and on how you must be thinking. You are going through you were actually going to all the Gurujis and Swamijis and actually asking them how I can feel better, but still you were managing your best, and I can feel it now that how it feels when your loved one is getting hurt again and again on an everyday basis. I can feel it. I remember the slap that you gave to Sima when she said "yeah" to a bus driver. Actually, I was behind you at that time and I was laughing when you slapped her. And I was pretending I'm very serious behind. But yeah, that's also a memory in my brain. I remember the days when I was actually rude with both you and Papa during my engineering days. I still regret it till now, but yes, I cannot rewind my life, but I'm trying to improvise it on everyday basis, and I think I'm trying my best, so let's see how it goes. I remember when I got my first job, the salary I got in that job, it was like, the phrase really fits here, that like, Nanga nahayega kya nichodega kya. But the way wisely you actually handled the situation for me, it was like, it was commendable, I would say. I remember the time when I got the first Woodland shoe, that black narrow fit jeans, I think, which I wore on Chorubia's Janeo. Although you always said from the start that I'll never get more clothes and shoes like my sister because I'm always a freak for the brands, but it was still worth it. And then I remember when I used to sleep next to you as a child. I remember when I broke your watch when I was a child because I think Survi was born. So I was jealous then. I remember how you guide me in everyday life till now. I remember everything. I remember your smile, your tears, your laugh, your talks, your way of keeping the kitchen and the house, your cooking, your lessons, and a lot of things. Like, a lot. I can go on for ages. Yeah. I'm actually blessed to have a mother like you. Like, yeah, and giving me such a beautiful family only through you, and for which I'm being part of it. Thank you so much for everything, for your sacrifices, and for being so nice with me. A very happy post-retirement. I love you to the core of my heart. Take care. Bye. Hi, Mommy. Congratulations on your retirement.
I wish you lots of happiness, good health, and fun for this new phase. अब आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो. Love you, miss you. Namaste ji. I will be really short because Sandeep took my time. I can't manage to speak so long for I can manage, but as I said, he stole my minutes. So first of all, I would like to say thank you for everything what you've done to me, for being such a warm and welcoming person. Even though it was just 1 month, you treated me like your own child. You gave me the whole love, which was an amazing experience. That actually we just met and you just gave me your heart on your hands. The most important for me now is thank you so much for such a wonderful gift as as your son. You've done an amazing job, seriously. And also I met your other children and congrats. And the most important is if you are the same this, I haven't seen you in your job, I haven't seen you how you're working, but if you're at least in 1% as good as you are in the house how I met you, and in the way how you're treating the people, for sure you're the master. So happy post-retirement. I wish you all the love, all the best, and yeah, kisses from Poland. हेलो, हाय मासी. बहुत बहुत विशेस आपको ऑन योर रिटायरमेंट. मे योर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बी एज गुड एंड एज हेल्दी एज एवर. इंजॉय योर टाइम विद बोबा जी. अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज करो, बोबा जी की हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज करो. और यही वो टाइम है वो सारी हॉबीज फॉलो करने का जिसका आपको टाइम नहीं मिलता था पहले, बिकॉज आपका काम इतना ज़्यादा हेक्टिक था, जैसे कि गार्डनिंग. ऑल्दो मे बी आपको कोविड तक वेट करना पड़े बिफोर यू कैन गेट आउट एंड गेट सम न्यू स्टफ फॉर द गार्डन, बट यस, as soon as that happens, please do prioritize that. Or I guess that being said, I think the most important thing that I wanted to say was, I think you are one of the super women that I know in my life. You've been, I guess you've been one of the few women who've juggled their priorities so well. Ghar ka bhi kaam and office ka bhi kaam, and you've done it so well. And you're always an inspiration to all of us, and you've done so well in your career. So yes, we're all so proud of you, and lots of love and lots of best wishes. Mwah. सुजाता पंजाबी रैना, जो कि 30 जून को रिटायर हो रही है एज ए जॉइंट डायरेक्टर. तो ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है. सब के लिए हम फील कर रहे हैं कि वो इतने बड़े पोस्ट पे रिटायर हो रही है. लेकिन हमें कभी भी नहीं लग रहा था कि वो जब घर में थी बिल्कुल डाउन टू अर्थ थी. बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो इतने ऊंचे पोस्ट पे है. मतलब हमारे साथ बिल्कुल एक साथ बैठना, खाना पीना, घर का काम करना, ऊपर से घर के कामों में भी उसमें बहुत ही मतलब हर एक काम जो है उसको बहुत ही सलीके से आता है. तो ये तो उनके लिए बहुत ही एक और मतलब प्लस पॉइंट उनके लिए ये है कि जो मतलब इतने ऊंचे पद पे पोस्ट पे जाना, दैट मीन्स कि उन्हें अपने काम में काफ़ी परफेक्शन थी, जिसके कारण वो इस पोस्ट पे पहुंच गई. तो और मतलब यही है कि बस जो आप उनके आगे की पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो अच्छी बीते, खुशी से बीते, सारे अच्छे रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे, और कुछ नहीं. अक्टूबर 82 में सुजाता ने अपना अकाउंट्स कलर का एग्ज़ाम, अकाउंट्स ट्रेनिंग का एग्ज़ाम पास किया था एमए इकोनॉमिक्स प्रीवियस के बाद, और सिलेक्शन हो गई थी उसको इस गवर्नमेंट जॉब में. तो दोनों चीज़ें इकट्ठी, शी वाज इंटेलिजेंट एनफ कि उसने ट्रेनिंग पीरियड में
एमए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर का भी पढ़ा और ये और दोनों उसने पास भी किए और ना 83 में वो एज अकाउंट्स क्लर्क JNK गवर्नमेंट में अपॉइंट हो गई। उसका फ्यूचर ब्राइट रहा क्योंकि जितने भी एग्जाम्स अकाउंट्स के थे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे पास किए। That was the reason कि from clerk she raised up to joint director post, despite the fact कि KS ऑफिसर भी बीच में थे, सब कुछ बीच में था, लेकिन वो जॉइंट डायरेक्टर के पोस्ट पे पहुंच गई। उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट रहा है सर्विस के दौरान। उसके जो सीनियर्स थे वो खुश थे बिकॉज शी वॉज जॉब नोइंग लेडी। 80 आहिस्ता आहिस्ता जब वो जॉइंट डायरेक्टर पोस्ट में और बाद में अब वो 30 जून 2020 को अब रिटायर हो रही है आफ्टर पुटिंग 37 years in the job. I wish her bright and prosperous in her retirement life. आज हमें बड़ी खुशी का दिन है कि हमारी लाडली बहू को, बेटी को उसका रिटायरमेंट दिन है। आज 23 जून 2020 की इसकी रिटायरमेंट है। इसकी शादी मई 4th of May 1984 में हो गई थी। मेरे बेटे रविंद्र रैना जी के साथ। टाइम का पता कुछ चलता नहीं है कि ये इतना समय कैसे गुजर गया कि ये उन दोनों एक छोटी बच्ची थी। इसको हम ये नहीं कहते थे कि ये हमारी बहू है, इसको ट्रीट करते थे कि हमारी बेटी है। जैसे डॉली जी हमारी बेटी है उसी तरह इसको भी हम ट्रीट करते थे हर वक्त, ये हमारी बेटी है। समय बलवान है, पता नहीं चलता है समय कैसे गुजर गया। मई 1984 में इसकी शादी हो गई थी और 85 फरवरी 11 फरवरी को इसने संजीव जी को जन्म दिया, वो भी जम्मू में हॉस्पिटल में। और उन दोनों हमारा दरबार में होता था, तो इसको हमने भेज दिया बायर। संजीव जी ने पहला ट्रैवल बाय एयर किया है मई 85 और आज ये अच्छी पोजीशन पर रख के गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। तो आज ये जून 30 को बाइज्जत रेस्पेक्ट रिटायर हो रही है फ्रॉम सर्विस। भगवान इसको और तरक्की दे और तरक्की करे, फूले फले से बचे, फूले फले। हमारी यही शुभकामना है कि हर वक्त ये हमारे खानदान का नाम रोशन करे। गली खिलौना में रहते थे,
हमारा दरबार में होता था। तो मैं मकान ढूंढ रहा था, इसके पड़ोस में, इनके घर के पड़ोस में एक कमरा खाली था। मैंने वो पसंद किया तो हमने किया बुक। अब मैं परेशान हो गया कि सफाई कैसे करूं, हमारे पास कुछ सामान नहीं था मेरे पास। तो कुदरती ये इनकी मम्मी ऊपर से आ गई तो छत से, तो देखने लगी अच्छा आप नीचे आ गए किराएदार। मैंने कहा हाँ, गिल्ली खिलौना में की बात है जम्मू में। तो फिर मैंने कहा झाड़ू तो नहीं आपके पास? हाँ, कहा। उसे इसको बताया अपनी बेटी सुजाता को कि इनको झाड़ू दे दो नीचे से। मगर इसने क्या किया, उसे ऊपर से ही मेरे सर पर फेंका। मैंने उठाया, फिर ऐसा 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 इनके साथ हो गया मिलाप शलाप सब कुछ। फिर हो गए घरेलू तल्कात हो गए। भगवान ही चलो आज तक तो ये सुखी रही। कोई मेरे ख्याल में हमारे से कोई शिकायत नहीं आई, कोई नहीं, ना हमने टोका ना कुछ। आज तक वैसे संभाली, हमारी भी सेवा कर रही है, करेगी भी जब तक हम जिंदा है। वो पता नहीं कब तक हम जिंदा है। ये है कहानी। Hi Bubbly Didi, wish you a very 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 happy and a very joyous retirement day. All the best for your next phase of your life. Enjoy to the fullest. बेल्जियम जाओ, मज़े करो, इंडिया में कुछ नहीं है कोरोना के अलावा। सबसे पहले मैं सुजाता जी को मुबारकबाद देता हूँ ऑन हर डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये एक वाकई एक मुबारकबाद उसके लिए है, क्योंकि हमारे अकाउंट्स कैडर में डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मतलब हमें पैसों के साथ डील करना पड़ता है, इसलिए कि बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने पड़ते हैं। उसमें कई लोग ऑफिसर्स नाराज भी होते हैं, कई ऑफिसर्स खुश भी होते हैं कि मगर हमें उस दबाव में किसी वक्त आना पड़ता है। मगर ये वाकई उसके लिए मुबारकबाद है कि किसी दवा के बगैर वो रिटायरमेंट अपनी लाइफ में रिटायरमेंट हो गई। सुजाता जी ने 34 साल हमारे डिपार्टमेंट में काम किया। वो 86, जब तक मुझे याद है वो 86 में नौकरी की। पहली पोस्टिंग उसको डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो गई थी। तो मतलब उसने इस पोस्ट पर चीफ अकाउंटेंट लेवल के पोस्ट पर पहुंचने के लिए उसने 3 एग्जाम पास किए थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। वो बड़े टफ एग्जाम्स होते हैं, बड़े टफ एग्जामिनेशन होते हैं। मतलब हमें 2 ओकेजन में सुजाता जी और मैंने 2 ओकेजन 2 डिपार्टमेंट में हमने काम इकट्ठे किए। एक तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, दूसरे प्रेजेंट डिपार्टमेंट में। वो बड़ी एक उसकी नेचर जो है वो हंसमुख नेचर है। मतलब उसको मैंने कभी नहीं देखा कि उसके चेहरे पर कहीं गुस्सा, कहीं मतलब गुस्सा या कुछ एंग्रीनेस, कुछ नहीं। चाहे उसके पास कोई प्रॉब्लम भी अगर हो, वो हंसते हंसते प्रॉब्लम फेस करती थी, मतलब सॉल्व भी करती थी। और उसकी बड़ी कैपेसिटी है, सुजाता जी को बड़ी कैपेसिटी है। बड़े बड़े डिफरेंट डिपार्टमेंट, बड़े बड़े अफसरों के साथ उसने काम किया, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में उसने काम किया और अच्छी तरीके से उसने अपने काम को अंजाम दे दिया। मतलब मुझे एक वाकया याद है, उसके हस्बैंड ने मुझे एक वाकया बताया कि उसकी पोस्टिंग हो गई थी नॉन ह्यूमन, मेरी पोस्टिंग थी सेक्रेटरी दरबार। वहाँ एक बम ब्लास्ट हो गया सेक्रेटरी। इसलिए जब इसके हाथ में कोई बर्तन था कुछ था, वो गिर गया।
फिर इसके फादर ले क्या हो गया, कहते इस तरह मैंने न्यूज सुनी। उसने कहा कि फिर इसके फादर ने पता किया कि मतलब फोन उसमें शहीद हो गया, तो फिर उसने कहा नहीं वो ठीक है। मतलब ऐसी उसकी फीलिंग्स है, ऐसी उसकी मतलब ये मतलब फीलिंग्स है, प्रेम है, मैं इसको कहूँगा प्रेम है अपने कुली के लिए। मतलब उसको मुझे लगता है उसने अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी कभी लाइफ में वो कोई गुस्ताखी नहीं की होगी। उसने अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी एक फ्रेंडली काम किया, अपने अफसरों के साथ भी एक फ्रेंडली उसने काम किया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ उसकी जिंदगी खुशहाल रहे आफ्टर रिटायरमेंट। थैंक यू। बस नमस्कार मामी, तोयचुब मारा हत हत मुबारक रिटायरमेंट टुक। आई होप मैंने सही बोला बेसिस मुझे जितना भी सिखाया गया था। बट एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप बहुत सारे मजे करो एंड एज प्रॉमिस लास्ट टाइम, जब भी हम मिलेंगे आई एम गोइंग टू बी योर पर्सनल वैले। आई टेक यू wherever you want, whenever you want, and I hope that we meet really really soon. Have a good day. All the best again. Bye. तो मैं आपके बारे में थोड़ा आपके पर्सनल नेचर पे भी कुछ दो लाइनें बोलना चाहूँगी कि इट्स नॉट जस्ट द प्रोफेशनल करियर विच यू हैव मैनेज्ड टू पुल ऑफ सो वेल, इट्स इवन योर प्राइवेट लाइफ, द पर्सनल लाइफ अराउंड यू, यू हैव ऑलवेज मैनेज्ड टू पुल इट ऑफ। हम सब जानते हैं यू आर दैट कॉमन थ्रेड जिसने पूरी फैमिली को एक थ्रेड में बाइंड करके रखा हुआ है। आपकी पेशेंस, आपका नेचर, the way you understand and the way you suggest, everyone knows that it's not easy to maintain that patience every time being in the family, and everyone appreciates this, no matter they won't tell you on face, but हम सब आपकी वो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मुझे अभी भी, जब तक पापा बैंगलोर में थे कोरोना के टाइम पे, मैं बहुत हैरान हूँ आपकी वो स्ट्रेंथ देखकर। जब भी हम आपको कॉल करते थे, आप कभी भी हमारे सामने कोई नेगेटिव बात या कभी रोते नहीं, कभी कुछ एक्सप्रेस नहीं करते थे। आप हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, इस मौके पे पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। देयर इज़ नो स्पेस फॉर नेगेटिविटी, एंड आई नो हाउ मच डिफ़िकल्ट टाइम इट वॉज फॉर यू स्टेइंग अवे फ्रॉम पापा, स्टेइंग कम्प्लीटली अलोन, जस्ट उस एक कमरे में पूरा बंद, उस इतने बड़े घर में पूरा बंद बैठना, ये बहुत डिफ़िकल्ट था आपके लिए। लेकिन आपने एक बारी भी हमारे सामने वो जाहिर नहीं किया, एंड रियली मम्मा हैट्स ऑफ टू यू। यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई हैव मेट, नॉट बिकॉज यू आर माई मदर, बट द वे यू मैनेज्ड योर प्रोफेशनल लाइफ, द वे यू पुल्ड इट ऑफ। आपने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ भी कुछ वैसा ही किया है। यू एक्चुअली पुल्ड इट ऑफ रियली वेल। हेलो बड़ी मम्मा, हैप्पी रिटायरमेंट डे। और कहानियाँ बहुत है, मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ कहानियों के। ज़्यादा वर्क रिलेटेड मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है आपका शेयर करने का, बट जो भी मेरे एग्जांपल्स रहे हैं आपके ऑफिस, आपके कलीग्स के साथ, वो डेफिनेटली मैं इस वीडियो में थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करूँगा। द थिंग विच इंस्पायर्स मी द मोस्ट अबाउट यू बड़ी मम्मा इज़ कि आप कैसे हैंडल करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करके निभा के उसके बाद उसके बारे में क्रिप नहीं करते, कभी भी कंप्लेन नहीं करते। दैट थिंग रियली इंस्पायर्स मी, बिकॉज वो चीज़ बहुत मुश्किल है और वही चीज़ आपको अलग करती है बाकियों से। लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने वीडियो में बोला होगा, आपका हार्ड वर्क, स्ट्रगल, आपकी डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क, विच इज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वॉन्टेड टू हाईलाइट दिस थिंग, एंड दिस मेक्स यू स्पेशल, दिस मेक्स यू स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। तो बचपन में मुझे याद है कि मुझे ट्रेन देखना बहुत पसंद था और मुझे बकरी देखने का बहुत शौक़ था, मेरे बहुत अलग शौक़ थे। तो मुझे याद है कि बड़ी अम्मा के ऑफिस के बिल्कुल साथ में ट्रैक था, तो उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे ही बोला, जब मैं जम्मू आया था समर ओकेशंस में, कि यार मेरे ऑफिस, मतलब तू भी आ जा मेरे ऑफिस, तुझे क्या है। तो मैं ऑफिस गया, मैंने सोचा बहुत बोरिंग होगा, ये होगा वो, मैं बहुत नखरे कर रहा था। बट जब मैं गया और मुझे ट्रेन दिखी वहाँ पे साथ में जाके ही, मतलब ऑफिस के बिल्कुल नीचे, तो मैंने जाके वहाँ, मतलब पूरा टाइम आई फील, जब जितना भी टाइम मैं ऑफिस में था, आई वॉज ऑल द टाइम डाउन, और आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द ट्रेन पासिंग, एंड वहाँ पे बकरियाँ भी आ रही थी फॉर्चुनेटली, एंड मैं बकरियों के साथ भी खेल रहा था। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज, एंड मैंने इस टाइम में बहुत परेशान किया है बड़ी अम्मा और उनके कलीग्स को। तो मतलब मुझे तो लगता है वो लोग बहुत ही परेशान होंगे मेरे से अगर मैं वापस आऊँगा।
तो मुझे लगता है जब भी मैं आपके ऑफिस आता होऊंगा आपके कलीग सबसे ज़्यादा डरते होंगे, क्योंकि उनको पता है अब उन्हें जो काम करना पड़ेगा, उनको पता है कि क्या होने वाला है। या तो उन्हें मुझे ट्रेन दिखानी पड़ेगी या तो बकरियां दिखानी पड़ेगी। तो मेरे शौक़ अलग थे और आपने मेरे शौक़ भी पूरे किए बचपन में, और आपने कलीग्स की भी अपनी वैसे ही मज़े ले लिए। तो वो चीज़ जो थी वो काफ़ी फ़नी पार्ट था और काफ़ी ही मज़ा आता था मुझे आपके ऑफिस में जब भी जाता था। और मुझे आई एम श्योर आपके कलीग्स को कभी भी पसंद नहीं होता होगा कि ये वापस आ गया। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ बड़ी हूँ, विच इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, एंड मुझे लगता है वो आपके लिए भी काफ़ी स्पेशल होगी। तो वो ये फ़ोटो थी बड़ी उम्र जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपको। एंड ये फ़ोटो इसलिए स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि यही एक फ़ोटो है जिसमें मेरी 2 माँ एक साथ हैं। तो आपने वो भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा रोल निभाया है। और मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक आपकी नेक्स्ट जर्नी के लिए। और अब फाइनली सबको आपसे बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलेगा, एंड इन्जॉय करो अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ, एंड बेस्ट ऑफ लक। और तो क्या ही कहूँ, अब नेक्स्ट वीडियो देखो जिसकी भी होगी, या तो ख़त्म यही नेक्स्ट लास्ट वीडियो होगी शायद। और मैं आपको विश करना चाहती हूँ अ वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्थी पोस्ट रिटायरमेंट टाइम। आई रियली वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड there are a lot of things which I want from you that you should do now that you are completely free, but I know उसमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हो अपने प्रोफेशनल करियर के साथ अभी तक। I know how much you are in love with your garden and how much hard work you are doing for it. There are so many things which I have got from you जो मुझे पता भी नहीं था मुझ में आ गई हैं कैसे भी, लेकिन आई नो इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी लाइफ खुशी से निकाले, जो आपका मन करता है वो ट्राई करें बिना किसी झिझक के। एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी मम्मा मैं आपको याद है हम साउथ में एक जगह गए थे, एक विला में गए थे विच वॉज सराउंडेड बाई टोटल डेंस जंगल, एंड रात में आप काफ़ी डर भी गए थे कि कितना सुनसान है, यहाँ जानवर तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन मॉर्निंग में मैं आपको लेके गई, मैंने आपको पूरा वो विलेज दिखाया, हमने खूब सारी ट्रैकिंग करी, हम बहुत घूमे वहाँ पे, और हमने बहुत सारी नेचर के बारे में बातें की, प्लांट्स के बारे में बातें की, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रख सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। वी टॉक्ड अबाउट सो मच फिलोसफी, एंड यू नो वी लव दिस टाइम व्हेन वी बोथ आर टुगेदर। हमने उस दिन एक प्लांट भी चुराया नेचर से, फॉरेस्ट में जाके चोरी कर रहे थे वो प्लांट को। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उस दिन आप में वो बच्चा देखा जो मुझे लगता है कहीं मेरी माँ भूल चुकी है अपने बच्चों को पालते पालते, अपनी फैमिली को संभालते संभालते। मैं चाहती हूँ कि वो बच्चा वापस आ जाए, क्योंकि अब पोस्ट रिटायरमेंट टाइम इज़ ओनली फॉर यू। यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू डू the best for you, the best for पापा। तो आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आपने जिसके लिए जो करना था बहुत कर लिया। अब कृपया अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहो। तो मैं आपको बहुत सारा प्यार, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। आई विश मैं इस ओकेजन पे वहाँ पे होती और मैंने अपना ये वीडियो सक्सेसफुली बिना रोए ख़त्म किया है। तो आपको इसके लिए मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहिए। आई लव यू मम्मा, आई रियली लव यू एंड आई मिस दिस मोमेंट, आई रियली मिस दिस मोमेंट। आई विश आई कुड हैव बीन देयर, बट आई एम श्योर जब हम वापस मिलेंगे, जब कोरोना का फीवर थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आई लव यू। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? कैसा लग रहा है आपको आज अपनी वो जर्नी के लास्ट स्टेशन पे पहुंच के जो आपने आई डोंट नो कितने साल पहले शुरू करी है? आई होप आप आज खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। आई बीन एडिटिंग अ लॉट ऑफ योर वीडियोस एंड मेरे दिल में जो भी आपके लिए रिस्पेक्ट थी, जो भी फीलिंग्स थी, आप कह सकते हैं कि ये सब जो मैंने पिछले 2 दिन में देखा है उसके बाद वो कई गुना बढ़ चुकी हैं। आई एम सो इम्प्रेस्ड टू सी द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट पीपल हैव फॉर यू। आपके कलीग्स, फैमिली, रिलेटिव्स,
the way they have opened up and the kind of things they have said. So I hope आज आप खुश हैं, आज आप सेटिस्फाइड हैं. आई नो कि आपको थोड़ा सा तो लग रहा होगा कि हम लोग वहाँ होते, ये टाइम साथ में स्पेंड करते, बट sometimes the situation is just not in your control. So this is one of those days. 6 महीने पहले शायद मैं और सुरभि बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि हम वहाँ पे नहीं होते. बट एनीवेज, इसी तरह बात करना नसीब में लिखा था, तो इसी तरह बात कर लेते हैं. ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा, बट हाँ इतना कहूँगा कि रिटायरमेंट को ज़्यादा दिल पे नहीं लगाने का. डोंट थिंक कि अभी you have the luxury to just sit at home and do nothing. Actually, you can do that. If you just want to sit at home and do nothing, this is the time to do that. So just do whatever you want. Just be in that moment. Just even if there are days when you don't want to do anything, just don't do anything. I think you have earned that. आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, बहुत स्ट्रगल देखी है ये सारे टाइम में. One can only imagine, moving from Kashmir to Jammu and bringing up 2 kids in that atmosphere and working in Jammu in such a male-dominated world where there are so many other things playing. Hats off to you, for doing this so well and being so successful in this. As I said, रिटायरमेंट को अपने दिल पे नहीं लीजिएगा. जो भी आपका मन आए वो करिए. लिव दिस टाइम टू द फुलेस्ट. अपना ध्यान रखिए, अपनी ख्वाहिशों का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. और ये याद रखिए कि इफ़ यू लिव योर लाइफ, इफ़ यू डू व्हाट यू वांट, then your kids would be happy, your family would be happy. So I just wish you best of luck for whatever time is there after retirement. And बस इतना कहूँगा. ज़्यादा I won't give a lot of I won't preach. Who am I to do that? But कोशिश करिएगा कि जो भी आपने टाइम देखा है, because your life has been so interesting, you have seen so many changes. आपने इतनी सारी चीज़ें अपने सामने ट्रांसफॉर्म होते देखी. चिट्ठी लिखने से लैंडलाइन फ़ोन आने तक, मोबाइल फ़ोन आने तक, और अब सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. लाइफ के हर फेज़ में आपने इतनी चेंजेस देखी. कश्मीर में रहना, फिर जम्मू में रहना, फिर जम्मू से बाहर की दुनिया देखना. एक काफ़ी मेल डोमिनेटेड दुनिया में काम करना, उस सोसाइटी में काम करना आसान नहीं रहता है. तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ये सारे एक्सपीरियंसेस लिखें, अपने मेमोइर्स लिखें, जो हम पढ़ सकें, हमारी अगली जनरेशन पढ़ सके, और आपके एक्सपीरियंस से, आपकी कहानियों से कुछ सीख सकें. तो आई होप आप यू विल फाइंड टाइम टू डू दैट एंड give us something interesting to read. उसके अलावा I'm really thankful to you, the way you have brought up Surbhi. I don't have words to explain it. I'm so blessed and so happy to find a partner like Surbhi, or biologically and technically both. If you were not there, that would not have happened. So thanks a lot for that. Thanks a lot for so many beautiful memories in the past, so many years, and I hope ki we keep on making more and more memories. Stay fit, अपना ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए. बात कई बारी नहीं हो पाती है, बट आई होप कभी भी अगर आपके दिल में कुछ हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आपको know that you have another son who you can talk to. Apart from that, I just wish you a lot of happiness, a lot of luck, and I hope कि आप अब जो रिटायरमेंट के बाद का टाइम है वो आप दुनिया को देखने में,
अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में और जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं उस तरीके से जीने में लगाएंगे और हम जल्दी मिलेंगे और बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत सारा अच्छा खाना खाएंगे। बाय। Happy post retirement. Retirement.